बार आ गया है रविवार का खूबसूरत सा दिन और फिर एक बार आज हमने सुनी है मीठी अव्यक्त वाणी को, जिसको सुनकर हम बाप की याद में मग्न हो जाते हैं। तो आप सभी भाई बहनों का, प्यारे भाई बहनों का फिर एक बार हम करते हैं आज के इस बेहद के शो में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी भी बिल्कुल मुरली सुनकर, समझकर, उसको समाकर बाबा की याद में मग्न हो गए होंगे, क्योंकि वैसे भी संडे का दिन होता ही है तपस्या करने का दिन, क्योंकि उस दिन ही हमें थोड़ा सा और ज़्यादा समय मिलता है। रोज़ाना के दिनों से ज़्यादा समय हमारे पास होता है। उस दिन हम मन को और अच्छे से आराम दे सकते हैं, क्योंकि जितना बाप की याद में रहते हैं उतना ही मन आराम में रहता है। तो तन का भी आराम मिला, मन का भी आराम मिला, तो बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो। तो आप सभी आज फिर एक बार आए हैं यहाँ पे एक लक्ष्य के साथ कि देंगे 10 सवालों का सही जवाब और जीत जाएंगे मास्टर मुरलीधर का ताज। अगर किसी कारणवश 10 सवालों का सही जवाब नहीं दे सके, 9 का दिया तो भी निराश न होइए, मुस्कुराइए, क्योंकि गोल्डन क्राउन तब भी आपको मिलेगा। और अगर 9 प्रश्नों का भी ना दे पाए सही जवाब, तो 8 प्रश्नों का भी देकर सही जवाब आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन सकते। तो चलिए देर नहीं करते, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं कल की मुरली को फिर एक बार रिवाइज। कल की तारीख 18 सितंबर 2021 में बाबा ने महावाक्य उच्चारे थे कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हम जीन्स का कल्याण करो। बाबा ने हमें बताया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, विश्व सेवा की शुरुआत घर से करिए, घर वालों को ज्ञान अपने कर्मों से सुनाइए, वाचा से कम, और उन्हें भी ज्ञान में लाने का प्रयत्न कीजिए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं हम जिन्स का भी कल्याण करो। और बाबा ने कहा कि श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि अगर एक रस अवस्था बनानी है तो बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को अपना समझो और बाबा जो सुनाते उससे सुनो। अमृत वेला करना है, मुरली सुननी है, नियम है ब्राह्मणों के, वो फॉलो करेंगे तो एक रस अवस्था जरूर बनेगी। बाबा कहते हैं अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो, चलते फिरते खाते भोजन बनाते बाबा को याद करेंगे। बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई है कि सुबह उठेंगे, अब बड़े ही प्यार से अपने को आत्मा समझ मीठे बाप को याद करेंगे, और साथ ही साथ ये भी प्रतिज्ञा करेंगे कि सारा दिन कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, कितना भी बिजी रहे, टाइम निकालेंगे पर बाबा को याद जरूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? व्यर्थ संकल्प से आत्मा की शक्ति खल्लास हो जाएगी। इसलिए बहुत अटेंशन के साथ बाबा को याद करना ही है। बाबा कहते साथ ही साथ बाप ने जो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का करना है कल्याण। बाबा ने कहा जो अभी तक सुना है वो सब भूल जाओ, बस बाबा जो बात सुनाते उसे सुनो, सिर्फ सुनो नहीं, साथ ही साथ धारण भी करो। और साथ ही साथ बाबा कहते विचार सागर मंथन भी अवश्य करो, क्योंकि जितना विचार सागर मंथन होगा उतना ही व्यर्थ संकल्पों से छुटकारा मिलेगा। बाबा कहते तीनों कालों को रखो सामने तो हर कार्य में सफल होंगे और सदा विजयी भव के वरदान का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं हद के किनारों को छोड़ दो और एक बाप को सहारा बना लो तो ही पार होंगे। जब तक हम हद की चीज़ों को सहारा बनाते, हद के संबंध हो, हद के पदार्थ हो, हद की दुनिया को सहारा बनाते, तब तक हम विषय सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए हद के सहारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लेंगे तो ही इस विषय वैतरणी नदी में से बड़े ही प्यार से पास हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। तो गहरी शिक्षाएं कल की मुरली में थी, हमने फिर से एक बार उसे लिया, ग्रहण करा और प्रतिज्ञा करी बाबा हम इस पर जरूर चलेंगे। अब चलते हैं आगे। आज का फिर एक बार अव्यक्तवाणी का दिन। अव्यक्तवाणी से आपके सामने आने वाले हैं 10 सवाल, जिन 10 सवालों का आपको देना है सही जवाब। बहुत ही ध्यान से खेलेगा, इसलिए प्यार से बाबा की याद में खेलेगा। तो चलिए रखते हैं आज का पहला प्रश्न है दिलाराम बाप के कौन से बच्चों की निशानियां हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दिल तक नशीन, ऑप्शन बी रूहे गुलाब, ऑप्शन सी दिल तक
वक्त जीत दिल रुबा, ऑप्शन डी चमकती मणि। 4 ऑप्शंस आपके पास है, प्रश्न आपके सामने आ गया है, वक्त देते हैं हम 15 सेकंड का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है दिलाराम बाप के। कौन से बच्चों की निशानियां? दिलाराम बाप के दिल तक जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियां ही सब कुछ है। तो हमने लिया फिर एक बार प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लाने का किया था पुरुषार्थ, और आपने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो जीत चुके हैं आप फिर एक बार 10 पॉइंट्स। कल पहले माफिक नथिंग न्यू, कल पहले भी जीता था, इस कल पे भी जीते हैं। जैसे 10 पॉइंट जीते हैं वैसे माया पर भी जीत अवश्य पाएंगे। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, मुबारकें जी मुबारकें। चलिए पर चलते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही, यथार्थ साज किसके गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बाप के, ऑप्शन बी भक्तों के, ऑप्शन सी ब्रह्मा बाबा के, ऑप्शन डी बाप दादा के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा प्रश्न आया है, बताइए सही जवाब इसका भी और ले जाइए 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए बाप के। तो फिर एक बार बधाई हो बधाई हो बधाई हो आप सभी को, मुबारक मुबारक मुबारक, क्योंकि दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब। फिर एक बार जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और कर दिया है कमाल। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अब बढ़ चलते हैं आगे, रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा कहते हैं याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। तो बाबा ने हमें बताया कि याद की शक्ति ही सब कुछ है जो हर कार्य में सफलता दिलाती है, शक्तिशाली बनाती है। इसलिए इसी स्मृति में रहो कि इसी शक्ति के अनुभव से मैं आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। तो जितना आगे बढ़ना चाहेंगे बढ़ सकेंगे। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो मुरली से गहरी शिक्षा ली, बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है ये साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिलजीत सो डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए माया जीत, ऑप्शन बी प्रकृति जीत, ऑप्शन सी मन जीत, ऑप्शन डी जगत जीत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना प्यारा प्रश्न आया है, बताइए बिल्कुल सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन डी जगत जीत। तो बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। दिया है बिल्कुल ही सही जवाब, जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब बधाइयों के साथ बढ़ते आगे, रखते चौथा प्रश्न। प्रश्न है मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभिलाष सेवा का पाठ क्या है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए साक्षात्कार कराना, ऑप्शन बी प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, ऑप्शन सी नष्ट मोह बनना, ऑप्शन डी कर्मातीत बनना है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। तो बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ, दिलखुश मिठाइयों के साथ मिली है आज आपको बधाइयाँ। तो मुबारक हो, दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट जीते। और अगर 40 पॉइंट है आपके पास तो और भी बधाइयाँ।
तो चलिए अब इन बधाइयों के साथ बढ़ते आगे, रिवाइज करते मीठी मीठी मुरली को। बाबा कहते सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करन करावनहार है, हम निमित्त हैं, निमित्त बन करके करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार तो बाप है ना। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती तो ही भारी होते, और अगर ये स्मृति है कि बाप करा रहा है तो हम कैसे रहते, सदा हल्के। तो इसलिए सदा क्या स्मृति रखनी, हर कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। तो तभी हम क्या बन सकेंगे, बेफिक्र बादशाह। तो करन करावनहार करा रहे हैं, बस इसी विधि से आगे बढ़ते चलो। अगर बनना है बेफिक्र बादशाह, बोझ से होना है मुक्त और रहना है हल्का, तो ये स्मृति रखनी होगी कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करन करावनहार करा रहा है और मैं आत्मा करते जा रही हूँ। तो रहेंगे हर बोझ से मुक्त और आगे भी बढ़ते रहेंगे। बहुत ही प्यारी सी मीठी सी शिक्षा ली, बढ़ते आगे, रखते 5वां प्रश्न। प्रश्न है, जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है, यह फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में क्या कर उड़ते चलो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन निश्चय रख, ऑप्शन बी विश्वास रख, ऑप्शन सी मनन कर, ऑप्शन डी चिंतन कर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा प्रश्न आया है, बताना है सही जवाब। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए, निश्चय रख। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें, दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि दे दिया है 5वें प्रश्न का भी आपने बिल्कुल सही जवाब। निश्चय रखा और निश्चित विजय आपकी हो गई है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। गहरी बधाइयाँ भी ले ली, दिल खुश मिठाइयाँ भी खा ली, अब ज्ञान रत्नों से भी झोलियों को कर लीजिए भरपूर। बाबा कहते सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये पहेली हल कर ली है ना। पहेलियाँ हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते, ब्राह्मण फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, जो अभी मिली है वह भविष्य में नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है, क्या मिला है प्राइज में हमें, बताइए कमेंट बॉक्स में। आज बाबा ने क्या बताया हमें, प्राइज में क्या मिला है, बताना है आपको इसका सही जवाब। कोई कह रहे हैं भगवान मिला है, बाप मिला है, हाँ जी, ज्ञान मिला है, सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। देखिए इसका सही जवाब है स्वयं बाप मिला है। जिस संगम युग पर भगवान मिलता है उससे बड़ी प्राइज और क्या हो सकती। सत्युग में तो राजाई मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। बाबा कहता भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। तो कितनी मीठी बात बाबा ने सुनाई। सदा अगर यही स्मृति में रहे कि मैं प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो भी हम कितना खुशी में बढ़ रहेंगे, उड़ते ही रहेंगे, क्योंकि ऐसी प्राइज न कभी किसी को मिलती है, पूरे युग में नहीं मिलती, सिर्फ एक ही संगम युग में हमें थोड़े समय के लिए मिलती। तो इस प्रेशियस प्राइस को बहुत संभाल के रखना है, इसका बहुत प्यार से करना है इस्तेमाल। तो चलिए अब बढ़ चलते आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है, कौन सी शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है प्रेम की, ऑप्शन बी शांति के, ऑप्शन सी पवित्रता के, ऑप्शन डी याद के। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सही जवाब है याद की। याद की शक्ति सदा शक्तिशाली बनाती। तो फिर एक बार
बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ढेरों ढेर मुबारकें हमारी तरफ से आप सभी को, क्योंकि आपने दिया है छठे प्रश्न का सही जवाब। अब बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं सातवां प्रश्न। प्रश्न है, सदा कैसे खजानों से भरपूर आत्मा हूँ? ऐसा अनुभव करते हो? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सर्व खजानों से, ऑप्शन बी श्रेष्ठ खजानों से, ऑप्शन सी अखुट खजानों से, ऑप्शन डी अमूल्य खजानों से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखते ही देखते 70% खेल पे यहाँ पहुंचे। सातवां प्रश्न अब स्क्रीन पर आया है, बताइए सही जवाब, ले जाइए 10 पॉइंट। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रेष्ठ खजानों से। कैसे खजानों से भरपूर आत्माएं आप सभी? श्रेष्ठ खजानों से भरपूर है, तो उसके लिए भी बधाइयाँ और सही जवाब देने के लिए भी बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट से संपन्न है अगर आप। तो अगर 70 पॉइंट से आपके पास, तो बस एक प्रश्न की दूरी है सिल्वर क्राउन से, 2 प्रश्न की दूरी गोल्डन क्राउन से। तो रखते हैं अब आज का 8वां प्रश्न आपके लिए आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, बाघ की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं, यही अनुभूति होती है जो अभी छत्र छाया में रहते, वही कैसे बनते हैं? चार ऑप्शन। ऑप्शन चक्रधारी, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी छत्रधारी, ऑप्शन डी सेवाधारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसने गहराई से मुरली पढ़ी होगी वो इस प्रश्न का बिल्कुल देंगे सही जवाब। आखिर बनना है ताजधारी, तो जीवन में आने वाले हर कठिन प्रश्नों का देना तो होगा ही सही जवाब। पास होंगे तभी तो बनेंगे ताजधारी। तो वक्त तो समाप्त हो चला है, चलिए बता दें सही जवाब, ऑप्शन सी छत्रधारी। तो बाघ की छत्र छाया में रहने वाली छत्रधारी आत्माएं बनती हैं। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ, मुबारकें आप सभी को दे दिया है बिल्कुल सही जवाब। जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और कर दिया है कमाल। और अगर 80 पॉइंट्स हैं तो सिल्वर क्राउन लाए हैं हम आपके लिए। हाँ जी, आपके लिए ले जाइए, क्राउन आपके लिए है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते आगे, रिवाइज करते मीठी मुरली को। बाबा कहते सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ऐसा अनुभव करो, क्योंकि जहाँ पे दृढ़ संकल्प है वो दृढ़ संकल्प ही विशेष कार्यों में भी सहज सफलता दिला देता है और हमें विशेष आत्मा बना देता है। तो कोई भी कार्य है तो विशेष आत्मा बनना है अगर, तो रखना है दृढ़ता की शक्ति को। जब दृढ़ता होगी, बनेंगे विशेष आत्माएं, तो सर्व की दुआएं हमें स्वतः ही मिलेंगी, जिससे आत्मा में शक्ति बढ़ेगी और स्वोन्नति भी सहज ही सफलता को प्राप्त कराएगी। तो चलिए हमें फिर एक बार गहरी शिक्षाएं प्राप्त हुई। अब बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। कौन सी विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए दृढ़ संकल्प की, ऑप्शन बी दृढ़ निश्चय की, ऑप्शन सी मन के लगन की, ऑप्शन डी सहज योग की। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोनस प्रश्न है, अब किया रिवाइज और कंप्यूटर जी ने रख दिया है प्रश्न। तो ज्यादा मेहनत नहीं करवाते कंप्यूटर जी आपसे, थोड़ी सी मेहनत में आपको मिल जाता है ताज। टाइम्स अप। बताते हैं सही जवाब, ऑप्शन ए दृढ़ संकल्प की। कौन सी विशेषता कार्य में सहज सफल बनाती है? तो दृढ़ संकल्प की अगर विशेषता है तो सहज सफल बनाकर विशेष आत्मा बना देती है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ आप सभी को, ढेरों ढेर मुबारकें, दिल की दुआएं आप सभी को, क्योंकि आप सभी 10 पॉइंट्स भी जीते और हो सकता है गोल्डन क्राउन भी ले गए हो अपने साथ। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले डैश भवा। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पुण्यात्मा, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी संदेशवाहक, ऑप्शन डी विश्व कल्याणकारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंतिम प्रश्न आपके सामने रख दिया गया है, बताइए सही जवाब और बस बन जाइए ताजधारी। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी विश्व कल्याणकारी। तो फिर एक बार
बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। इस बार सिर्फ इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए तो बधाइयाँ दे ही रहे, साथ ही साथ ये भी बधाइयाँ दे रहे हैं कि आप बन चुके हैं ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं, क्योंकि आपने आज 8 प्रश्नों का, 9 प्रश्नों का और 10 के 10 प्रश्नों का सही जवाब दिया है अगर, तो आप बन चुके हैं ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं। तो उसके लिए भी गहरी आप सभी को बधाइयाँ हम देते हैं, दिल खुश मिठाइयाँ भी देते हैं और साथ ही साथ आपको अनुभव करवाते हैं कि आप आत्माएं ऐसा अनुभव करें कि आज स्वयं बाप दादा हमारे सम्मुख हैं। फील करें बाप दादा सम्मुख हैं हमारे सामने स्वयं भगवान माता पिता के रूप में उपस्थित और अनुभव करवा रहे हैं बाबा कि जैसे कि आप कितनी विशेष हैं, श्रेष्ठ आत्मा हैं और बाबा आपको इसलिए वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा की सर्वशक्ति आप में समा रही है, फील करें। अब बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिया, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, विजयी भवा, निर्विघ्न भवा। सिर पर पहनाया है ताज। 8 प्रश्नों का अगर सही जवाब दिया तो सिल्वर क्राउन से सज चुके हैं। 9 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले गोल्डन क्राउन धारी बन चुके हैं और 10 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले मास्टर मुरलीधर बन चुके हैं। तो सभी के सिर पर सज चुका है ताज। सभी लग रहे बेहद खूबसूरत, क्योंकि आप सभी बन चुके हैं ताजधारी आत्माएं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ फिर एक बार हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, हम तो आपसे कल फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए अंदाज में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी को दिल की बधाइयाँ हमारी पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। अच्छा, रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। फिर मिलेंगे। गुड नाइट, गुड बाय, टेक